हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आज के टॉपिक का हमारे इम्पोर्टेंट है आप लोगों की पटवारी भर्ती से जुड़े हुए। ठीक है, तो जैसे कि अब जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे हिमाचल के कैंडिडेट्स हैं, 1.5 लाख प्लस कैंडिडेट जिन्होंने यह फॉर्म आवेदन किए हुए हैं, अब उनके यहाँ पर सब्र का बांध भी जो है वो टूट रहा है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी पिछले साल से जो है वो यह भर्ती के आवेदन प्राप्त हुए थे दिसंबर से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो नहीं लिया गया क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से ही यह रिटर्न करवाया जाना था। बाकी छोटी मोटी वैकेंसीज तो जो वो उन्होंने करवा दी, रिटर्न उनके करवा दिए, लेकिन यह भर्ती काफ़ी बड़ी तौर पर आप लोगों की करवानी पड़ती है। और कई बार तो यहाँ पर इस तरह की बातें सामने आई कि एक ही शिफ्ट में जो हो यह पूरी रिटर्न जो हो ले लिया जाए कैंडिडेट्स का। लेकिन बात यह रहती है कि इतने बड़े एग्ज़ाम को करवाने के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट किस तरह काम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं कि आखिरकार यहाँ पर आप लोगों के जो एग्ज़ाम होता है वो कब तक हो सकता है। क्योंकि आज से पहले आप लोगों ने OMR शीट पर जो है वो एग्ज़ाम दिया होगा पटवारी का, लेकिन इस बार आप लोगों को CBT एग्ज़ाम देना होगा, जिसे कहा जा रहा है कि TCS ले रही है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो इस एग्ज़ाम को ले रही है। लेकिन कई बार यहाँ पर कहा गया कि कोई और एजेंसी यहाँ पर ली गई है HPRCA की तरफ से, तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन सी एजेंसी जो वो इसे लेती है, एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है मतलब। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये रहेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्शंस का इस समय चरण आप लोगों के लिए चला हुआ है। तो जैसे 26, 28, 30 के आप लोगों के 3 चरण यहाँ पर समाप्त होंगे इलेक्शंस के, और उसके उपरांत आप लोगों की जो आदर्श आचार संहिता होती है वो समाप्त हो जाएगी। और इसी बीच कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो वो HPRCA ने डेट्स रखी भी हुई हैं। तो उसी के पश्चात यहाँ पर प्रेफ़रेंस में रहती है हमारी पटवारी की भर्ती। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बीच में अब CBSE के एग्ज़ाम्स भी आप लोगों को करवाने हैं। ठीक है, HPRCA को CBSE के जो टीचर्स हमारे हैं वो रखे जाने हैं इस सेशन के लिए, तो वो भी एग्ज़ाम्स करवाने हैं। आप लोगों को पता ही है, उनकी भी एडवर्टाइजमेंट आउट हुई हैं और एक्सटेंड हुई हैं। तो यहाँ पर मेन यह रहता है कि जून में जो आप लोगों के पटवारी के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पर करवा दिया जाना चाहिए HPRCA की तरफ से, और ज़्यादा लेट यहाँ पर इसे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो वो समय रहते ही रिटर्न हो जाना चाहिए। क्योंकि जून में अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर और वैकेंसीज़ को देखते हुए पूरा 1 साल ही लग जाएगा आप लोगों के इस रिटर्न को होते हुए। क्योंकि दिसंबर में अगर आप लोगों के जो एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर में ही रिटर्न लिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर हमारी तरफ से और सभी की तरफ से यहाँ पर HPRCA की तरफ से जो है वो उनको एक मतलब अपील ही की जाती है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द लिए जाएँ, ताकि उनको भी राहत मिल सके, पोस्टिंग मिल सके, युवाओं को रोज़गार मिल सके। ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को बता देते हैं। एक डेडलाइन तैयार की गई है कि जून में आप लोगों के एग्ज़ाम यहाँ पर पटवारी के होने की यहाँ पर बात आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय पर क्या यहाँ पर होता है।